हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय मिनी व्लॉग गाइस। आज मैं पूरा दिन अपने घर पे रहने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपने घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सारा टाइम आज घर पे ही रहना है। रूम बहुत गंदा पड़ा हुआ था, हॉल भी बहुत गंदा था। तो सबसे पहले रूम से स्टार्ट किया, अच्छे से सफाई की, बेडशीट बिछाया, सब कुछ साफ़ किया, गीले कपड़े से पोंछा, सब कुछ साफ़ अच्छे से करने के बाद बेड बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं बाहर आ गई, बाहर बेड पर मैंने बेडशीट बिछाई, अच्छे से क्लीन किया उसको। फिर मैं किचन में आ गई, किचन में आकर खाने की तैयारी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ सोबर चल रही है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं काम जल्दी-जल्दी। तो हमारा क्या कहते हैं, दाल बन गई थी। दाल बनने के बाद मैंने उसमें चावल बनने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने दाल बनने के बाद उसको अलग बर्तन में खला दिया था और मैं आटा गूँथने बैठ गई थी। इतनी देर में मैंने आटा गूँथा और आटा अच्छे से गुँथ गया था। उसके बाद हमारे चावल बन गए थे, उनको पसा दिया और किचन को साफ़ करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने गई, नहाने से आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं मंदिर जाऊँ और अपने भोलेनाथ से मिलकर आऊँ। फिर ये मेरा डेली रूटीन में रहता है, मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती। फिर मंदिर से आने के बाद मैंने अपनी तुलसी जी को अर्घ दिया। उसके बाद मैंने अपने सूर्य देवता को रख दिया और मैं खाना खाने बैठ गई, और मम्मी और भाभी ने भी खाना खाया। फिर हमारे कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे मैंने, और उसमें मशीन में पानी डालकर मशीन स्टार्ट कर दी। फिर दोपहर हो गई थी, तो मम्मी और भाभी सोई नहीं, क्योंकि पापा खाना खाने आने वाले थे। सभी ने खाना खा लिया, उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करने चले गए, लाइट ऑफ थी। फिर दोपहर में हम जगे, तो उसके बाद बहुत धूप पड़ रही थी, तो मम्मी ने बोला चाय बना ले, और पता चला हमारी गैस ही ख़त्म हो गई। फिर मैंने केटल स्टार्ट किया, तो केटल भी हमारा चला नहीं, पता चला हमारा केटल भी ख़राब हो चुका है और हमारा चाय का प्लान स्किप हो गया। फिर उसके बाद हमारी विद्दू जग गई थी, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ। फिर हमारी शाम को 7 बजे चाय बनी और हम सब ने पी, क्योंकि हमारी गैस आ गई थी। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला, शाम को 11 बज चुके थे, और मम्मी ने बोला चलो कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, क्योंकि सबने खाना खा लिया था और हमारा कोई प्लान नहीं था खाना खाने का। फिर मैंने और मम्मी ने खाने की तैयारी करी, तब तक मेरी प्याज़ भून रही थी, तब तक मैंने अपने लिए बोतल भर ली। अपनी बोतल फ्रिज में रख दी, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाएँगी, और मेरी मम्मी ने रोटियाँ बना दी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत हेल्प करा रही थी, ताकि हम साथ के साथ खाना खाने बैठ जाएँ। प्लान तो सिर्फ़ मेरा और मम्मी का खाना खाने का था, और मेरा भाई भी खाना खाने बैठ गया, उसका मन कराया, और पापा भी बैठ गए। पापा और भाई ने खाना खाया, उसके बाद मैं और मम्मी खाना खाने लगे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे और बहुत गर्मी भी पड़ रही थी। फिर उसके बाद हम किचन में आए, मम्मी ने बर्तन साफ़ किए और मैंने गैस साफ़ की, जिससे कि काम जल्दी हो जाए। अच्छे से स्लैब व्लैब साफ़ करके सोते हैं, क्योंकि रात में गंदा नहीं छोड़ना चाहिए किचन को। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि बाहर का गेट लगाया, और मैं अपने घर का गेट लगाने गई। फिर किचन में आई, फिर मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए पानी गर्म किया, ताकि हम अपना शाम का एक जादुई चूरन ले सकें। मैंने लिया और मेरी मम्मी ने लिया। थोड़ा गुनगुने पानी से लेते हैं, ताकि वो अच्छा उसका असर दिखे हम पे। फिर हम उसको करने के बाद सो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और आप मेरे को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।